आज का काम शुरू करते हैं। पहले कुछ डाउट्स हैं जो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने पूछा कि ये वाला क्वेश्चन है एक तो इसमें क्या ऐसी है। सबसे पहले ना ये रिंग हमने हाफ रिंग ले लेनी है, ठीक है। हाफ रिंग ले ली, इसके बाद हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे रिंग पे, छोटा सा डीएल। इतना छोटा है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ये है डीई बेसिकली। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, छोटा सा पॉइंट चार्ज है ये। ठीक है, बट ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा सबटेंड कर रहा है यहाँ पे। तो आर्क ओवर जो इसका रेडियस है, यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है वो हम ए ले लेते हैं। रेडियस आर्क अपॉन रेडियस एंगल होता है। तो डीएल की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू डी थीटा। ठीक है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर एक्ट कर रहा है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया। मतलब जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट बेसिकली थीटा एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। तो डीई ये वाला एंगल तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा, और नीचे को कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा। सिमिलरली एग्जैक्ट अपोजिट एंड पे भी हम एक इसी तरह से एलिमेंट ले लेंगे डीएल, उसके कारण भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डीई, जो कि एंगल बना रहा है इधर। तो डीई कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा और डीई साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। टू डीई कॉस थीटा, दो एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया। अब अगर आप देखोगे यहां पहले इसने डीई निकाला, एक एलिमेंट के कारण ये निकाल रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट के कारण निकाल रहा है पहले। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे चार्ज डी क्यू ले लिया। इस पे चार्ज डीई की वैल्यू निकाल रहे हैं ओवर ए स्क्र, डिस्टेंस ए है। ए स्क्र इंटू कॉस स्क्र थीटा। फिर डी क्यू की वैल्यू पुट करिए लैम्डा डीएल। डी क्यू ओवर डीएल, इस पे चार्ज अगर डी क्यू है तो डी क्यू ओवर डीएल की वैल्यू लैम्डा हो गई। तो डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डीएल आ जाएगी। तो ये लैम्डा डीएल यहाँ पे आ गया। डीएल की वैल्यू इसने पुट कर दी ए कॉस थीटा, सॉरी ए डी थीटा, यहां से अभी हमने बताई है। ठीक है। तो यहां से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारा आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे? ये वैल्यू आ गई। अब -π/2 टू π/2 क्यों इंटीग्रेट किया है इसको? कॉस थीटा कंपोनेंट है, मैं बता देता हूँ क्यों किया है। -π/2 टू π/2 करेंगे, फिर 0 टू π/2 करके 2 कर देंगे। वही वाली बात जो मैंने बताई थी, कॉस थीटा इवन फंक्शन होता है। अगर जीरो से लेफ्ट जाना है राइट जाना है, दोनों तरफ जाने की बजाय एक तरफ चले जाओ। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय ए बाहर आ गया। टू था, इसने काट दिया, टू से टू काटना नहीं चाहिए, चलो ये रख दिया। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 टू 2 पाई, वन आ गया आंसर। इसका आंसर वन आ गया। साइन कर लेगी, वन कैसे आया पता लग गया। साइन π/2 माइनस साइन जीरो, तो वन आ गया। अब क्वेश्चन आता है π/2, टू -π/2 क्यों? अब जो ये एलिमेंट है छोटा सा, ये बेसिकली यहां से हम कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं। मतलब जो हमारी आर्क है वो यहां से शुरू कर रहे हैं कैलकुलेशन हम। ये एंगल धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, यहां तक जाएगा। तो ये जो एंगल है यहाँ यहाँ डी थीटा, ये डी थीटा, ये छोटा सा एंगल है डी थीटा, बढ़ता जा रहा है। देख एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, जीरो से जाते 90 डिग्री इस तरफ जाएगा। और इसी तरह ये डी थीटा एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 90 हो जाएगा। समझ रही है बात को? तो इधर π/2 माइनस का ले लिया, उधर π/2 प्लस का ले लिया। एंगल मेजरमेंट बीच वाली हो रही है, मतलब ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं धीरे धीरे। ये वाला एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है इस तरफ 90। ठीक है। -π/2 टू π/2 करेंगे तो इसको कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर एलिमेंट इधर वाला ले लिया, देखो आपने इधर वाला, हम सिर्फ हाफ ही कर लेते हैं, उसको टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर वाली रिंग भी आ जाएगी, इधर वाली भी आ जाएगी, फिर ये सारा ही डांटा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली टू से मल्टीप्लाई कर 0 टू π/2, इसकी वैल्यू निकाल। क्योंकि ट्वाइस कर ही चुकी है ऑलरेडी, तो 0 टू π/2 से ही निकाल लो ऑलरेडी। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला किया है तो राइट हैंड साइड वाला अपने आप हो जाएगा साथ में कैलकुलेट। ठीक है। तो ये हाफ रिंग थी। अब आ जाओ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करते हैं।
पहले ये वाला कर लेते हैं, ये इतना आसान था सिया, ये तो होना चाहिए था। इसमें क्या है देख, बताता हूँ। ये हमारे पास दो वायर्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट वायर्स हैं तेरे पास तो। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वन आर टू आर केप्ट शोन इन फिगर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द टू वायर्स आर गिवन। फाइंड द नेट फोर्स एफ एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये वायर है तो ये अपनी तरफ खींचेगी इसको, और जो नीचे वाली वायर है वो इसको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, अब इन्होंने चार्ज डेंसिटी तो जी है, अच्छा सॉरी, लैम्डा वन पॉजिटिव है, लैम्डा टू नेगेटिव है। मतलब जो लैम्डा वन है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लैम्डा टू इसको रिपेल करेगी, तो दोनों फोर्सेस एक तरफ एक्ट कर रही हैं। लैम्डा टू नेगेटिव है, लैम्डा वन पॉजिटिव है, यहां इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगी, नेगेटिव उसको रिपेल करेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये वाला यूज कर लिया, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, दूसरे का निकाल, दोनों को ऐड कर दे। ये जे कैप तो लगाया हुआ है क्योंकि इन्होंने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, माइनस जे कैप क्यों लगाया है वैसे इन्होंने, अच्छा ये जे कैप दिखाया हुआ है। लैम्डा वन पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट ही करेगा पॉजिटिव। फाइंड द नेट फोर्स एफ एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट पी। माइनस क्यों लगाया है, ऊपर कोई लग रही है फोर्स। माइनस क्यों लगा, माइनस 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 माइनस। द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट पी इज, अच्छा यहाँ प्लस लगा दिया, ऐसे कुछ भी बोली जा रहा सिया, प्लस आएगी ये सारी सारी, ठीक है। ये सारा हम तो डायरेक्ट फोर्स निकाल रहे हैं, सारी फोर्सेस प्लस आएंगे, यहाँ माइनस ई इंटू ई करने का कोई फायदा नहीं है। बस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसको चार से मल्टीप्लाई कर, फोर्स आ जाएगी, फोर्स ऊपर को लगेगी। ठीक है, ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रही हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये जो लैम्डा वन लैम्डा टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं उसके अपोजिट लग रही हैं, इसलिए ये माइनस आया है यहाँ पे। इतना थोड़ा हम लिखते हैं भाई, सीधा लिखो तुम, ई वन ई टू ऊपर लग रहे हैं जे कैप की तरफ, ऐड करो उनको, फोर्स निकाल लो, ठीक है। एंड में देखने कैसे माइनस ई करके, फिर ये समझ आ गया तुझे कैसे निकालना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर, आंसर आ गया। ये माइनस जे कैप लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में बता दो कि नेट अपवर्ड फोर्स है, टुवर्ड्स जे कैप लग रही है ये वाली फोर्स। अब देख सिया ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है, ये अच्छा सवाल है। अ थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना एक वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, इज यूज टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। इससे हमने 30 सेंटीमीटर की रिंग बना दी। ठीक है, ए पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग व्हाइल अनदर पॉजिटिव चार्ज 30 पिको कूलम, पिको मतलब 10 to the power - 12 है ना, इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग, इसके सेंटर पे रख दिया यहाँ पे रिंग। द टेंशन इन द रिंग, अब ये फोर्स लगाएगा इस रिंग पे, बाहर को इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, रिंग पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लगेगी तो रिंग में खिंचाव आएगा, मतलब रिंग खिंचेगी बाहर की तरफ। तो वो कह रहा है खिंचाव कितना आएगा, जो रिंग पे खिंचाव आएगा वो कितना आएगा वो बताओ। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द रिंग डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड, डिफॉर्मेशन नहीं हो रही रिंग की चारों तरफ से, मतलब फैल रही है रिंग, निगलेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं डालना। ठीक है जी। अब पहले तो बात को समझो कि हो क्या रहा है, देखो ये चार्ज बेसिकली जब ये फोर्स लगाएगा यहाँ पे, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे जो ये जो रिंग है ना, ये इन इस रिंग पे ये दो तरफ से खिंचाव पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है और इधर भी पड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज इसको बाहर को खींचेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो चार्ज पड़े हैं, ये चार्ज यहाँ पे, क्योंकि अगर एक्सपेंशन होगी रिंग की बाहर की तरफ तो खिंचाव रिंग में, मतलब टेंजेंशियल खिंचाव आएगा सारी रिंग में। अब ये जो टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट, ये जो टेंशन है,
इसके दो कंपोनेंट इन्होंने बनाए, इधर टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा। कैसे? यहां से इसने जोड़ लिया पहले यहाँ पे इस, अब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल इधर ये वाला होगा, आपस में इक्वल होते हैं ये एंगल। ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट और ये रेडियस, और ये वाले दो रेडियस के बीच में और दो, मतलब ये वाला एंगल, ये अगर तू लाइन बना दे इसको सीधी, चलो ये बाद में बताता हूँ, पहले ये थीटा और ये थीटा इक्वल है। ठीक है, इधर टी कॉस थीटा लग गया, नीचे टी साइन थीटा लग गया, इधर भी टी कॉस थीटा लग गया, इधर भी टी साइन थीटा। अब ये जो टी साइन थीटा दो लगे हैं नीचे, और ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ये इक्वल होने चाहिए, तब तक रिंग एक्सपैंड करती रहेगी, जब तक ये इक्वल नहीं होंगे। अब ये इन्होंने तो कहा नहीं रिंग एक्सपैंड कर रही है, इन्होंने तो ये कहा है कि उस पे एक्सटेंशन, मतलब उस पे खिंचाव आया रिंग में। तो इसका मतलब जितनी फोर्स बाहर को लग रही है उतनी ही नीचे को टी, टू टी साइन थीटा लग रही है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे कर दिया होगा, ये टू टी साइन थीटा फोर्स के इक्वल ले लिए, यहाँ पे फोर्स निकाल लिए। अब ये फोर्स कैसे निकाल लिया, देखो यहाँ चार्ज कितना है, क्यू, इतने ए बी के ऊपर चार्ज हम मान लेते हैं क्यू डैश। कितना चार्ज मान लेते हैं, क्यू डैश मान लेते हैं। तो के क्यू वन क्यू डैश ओवर आर स्क्वायर फोर्स लगेगी ना, वो क्यू डैश इन्होंने यहां निकाला है, क्योंकि पूरी रिंग पे एंगल, पूरी रिंग पे चार्ज क्यू है, टू पाई, टू पाई एंगल पे चार्ज कितना है, क्यू है, टू पाई पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो एक एंगल पे कितना होगा, क्यू ओवर टू पाई, और ये एंगल कितना है, बीच वाला टू थीटा एंगल है, तो टू थीटा से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लिया है। ठीक है, बस कुछ नहीं आगे फिर, इक्वेट कर दिया, थीटा कहता छोटा ले लो, कहा हुआ है उन्होंने, क्योंकि खिंचाव थोड़ा आएगा, बस वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आया। ठीक है, टू पाई, अच्छा एक मिनट, एक चीज देखने दे, नाइन क्यू नॉट की वैल्यू 3 × 10⁻−12, क्यू ओवर टू पाई इंटू, क्यू की वैल्यू है टू पाई, टू थीटा को, टू थीटा की वैल्यू, थीटा स्मॉल है, और स्मॉल थीटा, अच्छा इन्होंने छोड़ दिया टू थीटा को, तो ये वैल्यू आ गई सारी। ठीक है, स्मॉल एंगल के कारण इन्होंने छोड़ ही दिया इसको, तो इतना झंझट क्यों डाला है, चलो ठीक है। ठीक है सिया, अब अच्छा, अब बात आती है कि अब करना है हमें पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल करना है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कब करना है। ओहो,